गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये आपको फर्स्ट क्लास है। आपका जो चैप्टर का नाम है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सिंपली मतलब होता है कि हम लोग क्रॉप का किस तरीके से इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हमें जानना है क्रॉप्स होता क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का सिंपली मतलब ये होता है कि जो आपका फसल होता है वो हम लोग एक बड़े लार्ज स्केल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फील्ड, एक खाली जगह है जहाँ हम लोग क्या करें, बिल्कुल खाली जगह लेकिन वो कल्टिवेटेड फॉर्म में है। कल्टिवेटेड फॉर्म का मतलब हो जाएगा उस खेत की क्या हो रहा है, सिंपली बात बताएंगे, हिंदी भाषा में उसे बोलते हैं खेत की जुताई करना। ठीक है जी। खेत को अलग से उसको क्या करना, अलग से जुताई कर देना, उसको प्लफिंग कर देना। तो जब वैसा कल्टिवेटेड फॉर्म में अगर वैसा फील्ड हो जहाँ पर हम क्या करें, लार्ज स्केल में क्रॉप्स का क्या करते हैं, उसमें हम फसल लगाते हैं लार्ज स्केल में, ये आपका क्रॉप्स होता है। ठीक है जी। एक लार्ज स्केल पे हम लोग फसल लगाते हैं एक ऐसे कल्टिवेटेड एरिया में, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप। क्रॉप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमें समझना है इसमें कि क्रॉप्स में जो आपका होता है, सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स होता है, फिर आपका रबी क्रॉप्स होता है। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। खरीफ क्रॉप्स का सिंपली मतलब होता है कि वैसा क्रॉप्स जो आपका रेनी सीजन में होता है। खरीफ क्रॉप्स कब होता है, रेनी सीजन में होता है, इसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जनरली जो होता है ये आपका जून से सितंबर के बीच में होता है। कब होता है ये खरीफ क्रॉप्स, जून से सितंबर के बीच में होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है। और इसके जो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे वो पैडी हो गए, मेज हो गए, सोयाबीन हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स का आपके एग्जाम्पल होते हैं। सारे आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आप फिर से सुन लीजिए। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं आपका वो हो जाएंगे आपके कॉटन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ठीक है जी। आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होता है वो सिंपली आपका वो ग्रो किया जाता है किस सीजन में, आपका ग्रो किया जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच में ग्रो किया जाता है। कब होता है ये, अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं रबी क्रॉप्स के वो आपके हो गए व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ठीक है जी। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, रबी क्रॉप्स के। तो दोनों के बारे में समझ आ गया होगा। अब सिंपली में इसमें समझना है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो हम लोग फसल उगाते हैं खेतों में, तो फसल उगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, खेत जो आपका होगा, जिस फील्ड में हम लोग फसल उगाएंगे उस फील्ड को तो ढंग से होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए फील्ड को। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फर्स्ट जो आपका हमें जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले होता है हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड टू क्रॉपिंग। तो सबसे पहले आपके इसमें प्रोसीजर होता है इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। सबसे फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सॉइल। हम जब तक सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक उसमें फसल नहीं लगा सकते। हम कितने भी अच्छे क्वालिटी का फसल ले आए, हाइब्रिड फसल ले आए, है ना, हाइब्रिड क्रॉप्स ले आए, लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, अगर हाइब्रिड सीड्स होने के बाद भी क्या हम किस जगह पे लगाएंगे, अगर हमारा जो जिस फील्ड में लगाएंगे वो फील्ड अगर प्रॉपर नहीं है, क्या वहां पे प्रॉपर तरीके से वहां पे हो पाएगा उसका प्रोडक्शन, प्रॉपर तरीके से वहां पर क्रॉपिंग नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला होता है आपका फॉर्म, वो आपका होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमारा सबसे पहला प्रोसीजर होगा, हमें सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, सॉइल को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा, उससे मिट्टी को प्लफिंग, कल्टिवेटिंग जो आपका होता है प्रोसीजर। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है सोइंग। सोइंग में से होता है आपका बीज को बोना। ठीक है जी। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। फसल उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फसल में उगाना होगा उसका हमें बीज पहले बोना पड़ेगा उस कल्टिवेटेड फॉर्म में। हमारा अगर मिट्टी तैयार होगा तो मिट्टी में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बीज बोएंगे उसमें। ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उसमें होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर दे रखा है। मैन्योर फर्टिलाइजर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया भी था। अगर आपको नहीं पता तो फिर से एक बार समझ लीजिए मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर का मतलब होता है कि वैसा चीज, मैन्योर का मतलब होता है, एक सिंपली भाषा में इसको बोलते हैं ना कि वैसा आपका वैसा सब्सटेंस होता है जो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्रॉप्स के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। सेम उसी तरीके से क्या होता है सॉइल में ग्रोथ करने के लिए, सॉइल को एक प्रॉपर अच्छी बनाने के लिए
सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सॉइल का क्वालिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फसल भी बहुत अच्छा बनेगा, है ना, फसल की क्वालिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें मैन्योर मिक्स करना पड़ेगा। तो मैन्योर का सिंपली मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जिसका हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। हम सबसे पहले सॉइल में इसको मिक्स करते हैं, जिससे सॉइल आपका अच्छा हो जाता है और फसल की क्वालिटी बढ़ जाती है, फसल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर होता है कि मैन्योर आपका होता है वो कैसा होता है, मैन्योर आपका हमें मिलता है काउ डंग से मिल जाएगा, है ना, एनिमल डंग्स जो भी हो जाएंगे वो सारे से हमें मिल जाता है, चाहे वो काउ डंग्स हो, बफेलो डंग्स हो, जो भी चीज़ हो जाते हैं। ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। और जो आपका फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, वो भी आपको एक तरह का क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो आपका कहाँ तैयार किया जाता है, ये आपका फैक्ट्री में तैयार किया जाता है फर्टिलाइजर। मैन्योर आपका काउ डंग्स होते हैं, बफेलो डंग्स होते हैं, गोट डंग्स होते हैं, जितने भी आपके हो गए अवशिष्ट पदार्थ इसको बोलते हैं हिंदी में, जितने भी हो जाते हैं वो सारे के सारे आपके हो जाते हैं मैन्योर। और जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपका केमिकली उसको क्या कहते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस बस यही होता है, पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, दोनों क्या होता है आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर आपका हमें नेचुरली मिल जाता है, ठीक है, और जो फर्टिलाइजर आपका होता है, फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, खुद से आर्टिफिशियली उसको हम तैयार करते हैं, फैक्ट्री में तैयार करते हैं, उसको केमिकल्स के थ्रू तैयार करते हैं। मैन्योर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करता खेतों में, लेकिन फर्टिलाइजर नुकसान करता है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम लोग केमिकली तैयार करते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं ज़्यादा करता है वो। साथ साथ क्या होता है, मैन्योर आपका होता है धीरे, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है मैन्योर, क्योंकि मैन्योर का जो इफेक्ट होता है बहुत स्लो होता है, लेकिन फर्टिलाइजर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। फर्टिलाइजर का इफेक्ट काफ़ी फास्ट होता है, मैन्योर का इफेक्ट काफ़ी स्लो होता है। लेकिन स्लो होने के बाद भी ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है मैन्योर, लेकिन फर्टिलाइजर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हमें दोनों कहीं ना कहीं दोनों हमारे लिए जरूरी है, लेकिन दोनों के दोनों हम यूज करते हैं। मैन्योर ज्यादातर हम यूज करते हैं कब, मैन्योर हम जब उस टाइम यूज करते हैं जब फसल बिल्कुल, जब मिट्टी का क्या हो गया, क्वालिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, हम उस टाइम क्या यूज करना चाहिए, मैन्योर यूज करना चाहिए, ठीक है। और फर्टिलाइजर हम क्या करेंगे, हमें बिल्कुल काफी कम अमाउंट यूज करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसका मतलब ये होगा, हमें सबसे पहले थर्ड पॉइंट आपका जो था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोइंग के बाद, बीज बोने के बाद खेतों में हमें फर्टिलाइजर या नहीं तो मैन्योर मिक्स करना पड़ेगा, उस क्रॉप्स के बेसिस पे कि वो क्रॉप्स में किस टाइप का आपका चाहिए, उसमें मैन्योर चाहिए या फिर फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो आपके है इरिगेशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इरिगेशन, एक्चुअली इरिगेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब हो गया खेतों में लोग पानी मिक्स करते हैं, है ना, पानी मिलाते हैं खेतों में, भाई पानी चाहिए ना, अगर हमें खेतों में प्रॉपर्ली ग्रोथ करना है, क्रॉप्स का अगर ग्रोथ मेंटेन करना है तो हमें उसमें चाहिए सबसे पहले सिंचाई करना होगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फोर्थ पॉइंट होता है इरिगेशन। इरिगेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, फिलहाल इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आपका होता है वो आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का सिंपली मतलब ये होता है कि वीड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं खरपतवार। मतलब सिंपली भाषा में ये हो गया कि जो आपके अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अगर हमने वीट का लगा दिया, खेतों में क्या लगाया, वीट क्रॉप्स लगा दिया, गेहूं का फसल लगा दिया, लेकिन गेहूं के साथ साथ क्या होता है, कुछ घास उग जाते हैं, अलग से हो जाता है ना उसमें, जो अनवांटेड प्लांट्स जिसे हम कहते हैं। तो उस अनवांटेड प्लांट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उससे हमें बचाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले, अगर हमें चाहिए वीट का प्रॉपर ग्रोथ करना है खेतों में, गेहूं का प्रॉपरली अगर हमें ग्रोथ करवाना है अच्छे तरीके से, तो हमें सबसे पहले उस खेत में जितने भी आपके वीड्स हैं, खरपतवार हैं, उसे खत्म करना पड़ेगा। अब उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खेतों में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स मिक्स करते हैं थ्रू स्प्रे के थ्रू यूज करते हैं, थ्रू पाउडर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग के मेथड्स होते हैं अलग अलग, स्प्रे कर लें या फिर पाउडर मिक्स कर लें, ठीक है जी, जिससे क्या हो जाएगा, आपका वीड्स अपने आप खत्म हो जाएगा और क्रॉप्स को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, सिंपली हम हार्वेस्टिंग को हम लोग कहते हैं हिंदी में खेतों में फसल की कटाई करना। फसल की क्या करना, कटाई करना। फिर फसल जब हो जाएगा, तैयार हो जाता है खेतों में, तो हमें फसल को कटाई करना पड़ता है ना, फसल को काटना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। हार्वेस्टिंग के मेथड्स होते हैं अलग अलग। नॉर्मली गांव वगैरह में क्या करते हैं, हाथ से कट करते हैं, और धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या हो गया, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है तो अभी के टाइम में मशीन से भी ज़्यादा करके कटाई होता है, ठीक है जी। ये आपका हार्वेस्टिंग हो गया।
जो आपका 7th पॉइंट है वो है स्टोरेज। जब हम लोग फसल को काट लेंगे खेतों से, जब फसल तैयार हो गया तो उसको हम कटाई कर दिए, काटने के बाद उसको हम क्या करेंगे, फसल को उसमें से दाना निकाल के उसको हम क्या करेंगे, फिर प्रॉपर तरीके से हम तैयार करेंगे ना फसल को। वो जो आपका दाना निकाल के उसको हम धूप में रखेंगे, ठीक है, ताकि उसके जो मॉइस्चर वाले पार्ट क्या होंगे सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे और दाना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं जब तक वो परफेक्ट ना हो। परफेक्ट करने का मतलब हो गया इसको डायरेक्ट, हम ये नहीं कि डायरेक्ट हम खेत से ले आए उसको हम स्टोर कर दिए फिर वो खराब हो जाएगा फसल। हम जो हमारा जो क्रॉप्स आ गया, जो दाना हमने निकाल दिया उससे, प्लांट से जो दाना हमने निकाल दिया, उस दाने को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले धूप में रखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरिंग करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वे में स्टोर करना पड़ेगा उसमें। या कभी कभी हम लोग केमिकल्स मिक्स कर देते हैं ताकि उसको स्टोरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो फसल जो हम लोग लाए खेतों से वो दाना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रखे रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, ये आपका होता है स्टोरेज प्रोसेस होता है। जिससे कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ में रखते हैं, उसमें अनाज भी रखा जाता है जिससे क्या होता है वो ज़्यादा दिन तक उसमें रह जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है जी। बाकी जो इसके जो नेक्स्ट ये जो आपके 7th इसके जो प्रैक्टिसेस थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थे, इसके बारे में इंडिविजुअली हम बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप पढ़ लीजिएगा इसको, और जो भी डाउट होगा पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। और बाकी इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, इस चीज़ को। ठीक है जी, थैंक यू।